हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। पिछले वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स नेचर। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस थ्रू कनकेव सरफेस। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें कृपया। और अगर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव सरफेस। कनकेव सरफेस क्या है कि इफ द रेयर मीडियम इज टुवर्ड्स द कनकेव सरफेस देन इट इज कॉल्ड ए कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो मान लीजिए ये कोई XY सरफेस है, यहां पर भी उसी तरह से एजम्पशंस वही सेम है जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किए थे। सबसे पहली बात तो ये कि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एपर्चर उसका स्मॉल है। दूसरा ये कि ऑब्जेक्ट इमेज ये सभी पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट इमेज है सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा एजम्पशन है कि जितने भी एंगल्स हैं ऑल एंगल्स मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज, ऑल आर स्मॉल एंगल्स, सभी एंगल्स स्मॉल हैं। साइन कन्वेंशन भी वही सेम, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर पॉजिटिव एंड इन अपोजिट डायरेक्शन आर नेगेटिव। तो मान लीजिए ये XY सरफेस है, एपर्चर है XY एंड लेट any point of the refractive index of the surrounding medium is mu1 and the refractive index of the transparent medium is mu2 and let the light is going from rarer to denser, यानी refractive index जो medium का है वो greater है than the surrounding। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सपोज O is a point object। यहाँ से अगर हम कोई रे कंसीडर करें, मान लीजिए एक रे ले हम along the principal axis, तो principal axis के along जो रे होगी it will go undeviated as it is along the principal axis, क्योंकि ये नॉर्मल रे है। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए ये C ले लें, C is the center of curvature of the surface। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाने वाली ये रे थ्रू द पोल इट विल बी द नॉर्मल रे, सो इट विल गो अनडेविएटेड। इसके अलावा एक दूसरा रे अगर हम और कंसीडर करें, मान लीजिए ये है PA, A पॉइंट पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस तरह से ये जो रे है ये रे कैसे जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहां पर नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, इस A पॉइंट को और C पॉइंट को ज्वाइन करें। ये हमने इसको ज्वाइन किया, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो इसलिए ये जो रे है सपोज CN लाइन सेगमेंट ये कैसा होगा, इट विल बी द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A। अब क्योंकि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इसलिए क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये इस तरह से नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी एंड इट विल गो लाइक दिस, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुआ। अब क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज एक ये इस तरह से सपोज AN ये तो हुआ नॉर्मल और ये इस तरह से दूसरी पॉइंट को ही कंसीडर करें B पॉइंट AB इज द रिफ्रैक्टेड रे। और ये रिफ्रैक्टेड रे दूसरी रिफ्रैक्टेड रे जो कि हमने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लिया था, इससे क्योंकि डेविएट हो रहा है दूर, यानी दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं, इसलिए इनका एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होगा। इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम पीछे प्रोड्यूस करें, ये हमने इसको पीछे प्रोड्यूस किया, तो पीछे प्रोड्यूस करने पर ये किसी पॉइंट पर कट करेगा। जिस पॉइंट पर भी इसने कट किया, सपोज I पॉइंट पर, I इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट O। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O की इमेज ये है I पॉइंट पर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने mu1 लिया हुआ है। तो इस तरीके से I इज द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O। और नेचर क्या होगी इस इमेज की, क्योंकि
रिफ्रैक्टेड रेस को बैक डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने पर ये इमेज फॉर्म हो रही है, तो इसलिए ये होगी वर्चुअल इमेज। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ ये एंगल, इट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मान लीजिए ये है R। इस A पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉप करें, तो मान लीजिए नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है M पॉइंट पर, तो M and P point will be taken very close. Why? Because the aperture of the refracting surface is small, so this point P and point P will be very close to each other। और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंसेस को कि हमने P से मेजर करने हैं, तो इसलिए डिस्टेंसेस चाहे हम P से मेजर करें या M से, वो होंगे नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। इसके अलावा ऑब्जेक्ट पर बनने वाला एंगल ये हम लेते हैं अल्फा। पिछले टॉपिक में भी हमने पिछले वीडियो में भी यही एंगल लिए थे। ऑब्जेक्ट पर बना हुआ एंगल अल्फा, इमेज पर एंगल बना हुआ बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एंगल फॉर्म हो रहा है मान लीजिए गामा। These are the angles subtended by the incident ray, refracted ray and the normal with the principal axis। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर भी इस डेरिवेशन को भी, इस डिस्कशन को भी हम वही 3-4 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करेंगे स्नेल्स लॉ। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम नंबर 2 विल बी इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम, दैट इज mu2 upon mu1, it will be equal to the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, means sine I upon sine R। After cross multiplication, mu1 sin I will be equal to mu2 sin R। और जैसा कि हम assumptions में स्टार्टिंग में ही एज्यूम कर चुके हैं, ऑल एंगल्स आर स्मॉल, तो स्मॉल एंगल होने की वजह से फॉर स्मॉल एंगल्स क्या बनेगा हमारे पास, ये साइन आई अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू आई, sin r it will be approximately equal to r, so we can say that this equation will reduce as mu1 I will be equal to mu2 r। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप बिल्कुल उसी तरह का सिमिलर है जैसा कि हम डिस्क्राइब कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में फॉर कॉन्वेक्स सरफेस, और इस स्टेप तक आने में हमें कहीं पर भी डायग्राम का यूज नहीं करना पड़ा है। इसलिए ये सभी इसके जितने भी केसेस हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, उनके लिए ये स्टेप कॉमन है। नाउ वी शैल फाइंड द वैल्यूज ऑफ I एंड R इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। I और R की वैल्यू चेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो देखिए I के लिए I is the interior angle for a triangle AOC। इस AOC ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है गामा, और ये दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है I एंड अल्फा। तो इसलिए क्या बनेगा यहाँ पर, फॉर ट्रायंगल AOC ट्रायंगल में यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग गामा विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मींस I प्लस अल्फा, और यू कैन से दैट I विल बी इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। तो ये वैल्यू तो हुआ I के लिए। सिमिलर वे में हम फाइंड करेंगे R की वैल्यू। R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो उसके लिए चेक करिए, देखिए यहाँ पर R ये एंगल है, R अगर ये एंगल है तो यहाँ पर इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल अगर हम देखें वर्टिकली अपोजिट, ये लाइन ऐसे स्ट्रेट, ये नॉर्मल C पर जाते हुए, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल ये भी R के इक्वल होगा, क्योंकि
ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्योंकि इक्वल होते हैं, तो यहां पर अगर हम ट्रायंगल लें AIC, फॉर ट्रायंगल AIC, इस AIC ट्रायंगल में R and beta are interior angles, gamma is exterior angle, therefore gamma will be equal to R plus beta, or you can say that R will be equal to gamma minus beta। तो इस तरह से हमारे पास I की वैल्यू भी आ गई अल्फा और गामा की टर्म्स में, R की वैल्यू गामा और बीटा की टर्म्स में, ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये दोनों वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो सब्स्टिट्यूट करने पर इक्वेशन नंबर 1 में μ1 तो एज इट इज इनटू I इज गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ2 into R, and R is gamma minus beta। ये वैल्यू हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1 को रिड्यूस करके I एंड R के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, जैसे कि हमने कॉन्वेक्स सरफेस के लिए किया था, अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंसेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसके लिए स्मॉल एंगल्स के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल के लिए अल्फा अप्रोक्सीमेटली ये होगा tan अल्फा, एंड tan अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस AM अपॉन MO। लेकिन जैसे कि हमने एजम्पशंस में एज्यूम किया था एपर्चर इज स्मॉल, और स्मॉल एपर्चर के लिए M और P पॉइंट होंगे क्लोज पॉइंट। क्लोज होने की वजह से इस MO डिस्टेंस को ये लिखा जा सकता है PO, इट कैन बी टेकन एज PO। इसी तरह से बीटा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा, और tan बीटा की वैल्यू उसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ट्रायंगल AIM के लिए आएगा, तो tan बीटा इज इक्वल टू होगा AM अपॉन MI, एंड MI क्योंकि सभी डिस्टेंसेस हमने पोल से मेजर करने हैं, तो M और P पॉइंट क्योंकि क्लोज पॉइंट है, तो इसलिए इस MI की जगह ले सकते हैं PI, इट विल बी इक्वल टू PI। सिमिलरली गामा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan गामा, and tan gamma it will be AM upon MC, AM upon MC, which will be nearly equal to AM upon, and MC can be written as PC। same reason, क्योंकि स्मॉल एपर्चर के लिए M और P पॉइंट क्लोज होंगे, इसलिए it will be equal to PC। now substituting all these values of alpha, beta and gamma in this, let it is equation number 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी किस तरीके से, μ1, अब गामा देखिए, गामा है AM अपॉन PC, AM upon PC minus alpha, alpha is AM upon PO is equal to μ2 into R, R की वैल्यू है गामा माइनस बीटा, तो गामा के लिए AM upon PC, AM upon PC minus beta, beta is AM upon PI, AM upon PI। now in this equation on LHS and RHS AM term is common, ये कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगी, और इसको कैंसिल आउट करने के बाद ये हमारे पास बचेगा अब μ1 अपॉन PC माइनस μ1 अपॉन PO, μ1 अपॉन PO
will be equal to mu2 upon pc, mu2 upon pc minus mu2 upon pi, mu2 upon pi। अब ये पीसी वाले दोनों टर्म आरएचएस पर ले जाएं, तो ये पीआई वाली टर्म ये राइट साइड ले आए, तो हमारे पास बचा ये देखिए mu1, ये जो हमारे पास क्वांटिटी बचेगी माइनस mu1 अपॉन पीओ, ये इधर ले आए राइट साइड एलएचएस साइड, तो ये प्लस mu2 अपॉन पीआई इज इक्वल टू, ये यहां पर बचा mu2 अपॉन पीसी, mu1 अपॉन पीसी आरएचएस पर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो इसलिए mu2 माइनस mu1 अपॉन पीसी। पीओ देखिए कितना है, पीओ इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय यू, और क्योंकि इंसिडेंट रेज है हमारे लेफ्ट टू राइट, तो इसलिए ये पीओ डिस्टेंस ये होगी नेगेटिव। ऑल द डिस्टेंसेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर पॉजिटिव एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर नेगेटिव। तो इंसिडेंट रेज क्योंकि लेफ्ट टू राइट है, डिस्टेंस पीओ राइट टू लेफ्ट होगी, तो इसलिए ये माइनस यू, इट इज माइनस यू। इसी तरह से पीआई इज अगेन नेगेटिव, क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये माइनस वी। एंड पीसी इज अगेन माइनस आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इसलिए पीसी डिस्टेंस जो है ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सभी वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, तो देखिए क्या बनाइए, mu1 अपॉन पीओ की जगह ये आया माइनस यू, प्लस mu2 अपॉन पीआई, और पीआई की वैल्यू है माइनस वी, इज इक्वल टू mu2 minus mu1 as such, mu2 minus mu1 अपॉन pc रेडियस ऑफ कर्वेचर ये माइनस r। और अब इस इक्वेशन में माइनस साइन डिनोमिनेटर में दोनों साइड से कॉमन आकर के कैंसल्ड, तो इसलिए फाइनल रिलेशन हमारे पास क्या बचा, ये हुआ माइनस mu1 अपॉन u प्लस mu2 अपॉन v is equal to mu2 minus mu1 upon r. This is the final relation, and final this minus sign either it is written as in numerator with mu1 or it can be also written with u like this. तो इस तरह से ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है ये वही सेम इक्वेशन आ गई जो कि कॉन्वेक्स सरफेस के लिए था, mu1 upon minus u plus mu2 upon v is equal to mu2 minus mu1 upon r। इसलिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस चाहे स्फेरिकल नेचर में कन्वेक्स सरफेस है या कनकेव, चाहे रियल इमेज फॉर्म हो रही हो या वर्चुअल, चाहे रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर मीडियम हो या डेंसर टू रेयरर, इन ऑल केसेस the equation, final equation for the image formation through the spherical surface, it will remain same, इसमें कोई चेंज नहीं आती है। ऑल केसेस में इसी तरह से, थोड़ा बहुत डिफरेंस केवल रे डायग्राम में होता है। रे डायग्राम को भी आप अगर रिफ्रैक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो इसमें कभी कोई किसी तरह की मिस्टेक नहीं होती है और बहुत ही इजी होता है ड्रॉ करना। सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि लाइट अगर रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर ये डेंस से रेयर की तरफ जाएगी देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। सिर्फ इसका ध्यान रखना है, अदरवाइज दिस डिस्कशन इज वेरी वेरी इजी। तो अगर ये टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वन एंड ऑल।